कैपकट एंड टू एंड फुल कोर्स हिंदी में सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। कैपकट हम डाउनलोड कैसे करेंगे? तो इंडिया में CapCut.com अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप कोई VPN डाउनलोड कर लो। VPN डाउनलोड करके CapCut.com पे आ जाओ। वहाँ पर पहला स्क्रीन में आपको ये डाउनलोड बटन दिखेगा। डाउनलोड को इसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये exe फाइल को आप क्लिक करो, इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद आपका एक आइकन ऐसे आ जाएगा डेस्कटॉप पे। आप उसको ऐसे जैसे क्लिक करोगे आपको CapCut ओपन हो जाएगा। तो CapCut का ये पहला स्क्रीन है। तो हमेशा हम क्या करते हैं CapCut में स्टार्टिंग ये क्रिएट प्रोजेक्ट से करते हैं और बाकी कुछ भी करने का भी आपको जरूरत नहीं है। तो जैसे आप और अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, देखो यहाँ पर मेरा कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर अवेलेबल है। आप जैसे ही क्लिक करोगे किसी के ऊपर तो ओपन हो जाएगा। तो अभी हम ये क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखो क्रिएट प्रोजेक्ट ओपन हो गया। तो ये पहला पार्ट जो है यहाँ से हम सब इंपोर्ट करते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर में है उसको लाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लाएंगे कोई भी वीडियो ऑडियो किसी भी चीज़ को। मैं एक वीडियो लेके आता हूँ। जैसे एक वीडियो लाया, जैसे मैं क्लिक ओपन करूँगा यहाँ पर आ जाएगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमलाइन पे डालना पड़ेगा। ये टाइमलाइन है तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। इसको कैसे डालते हैं, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आ गया देखो, या फिर इसको ऐसे डिलीट कर दिया अभी मैंने, एक प्लस बटन क्लिक करके ला सकते हो। जैसे ही यहाँ पर लाओगे ये एक लाइन आ जाएगा। ये लाइन को जैसे आप मूव करोगे ये वाला पार्ट में आप देखते रहना। ये जो पार्ट है इसको प्रीव्यू बोलते हैं। तो ये प्रीव्यू पार्ट में आपको दिखते रहेगा। ये लाइन जैसे करेंगे चलते रहेगा। या फिर यहाँ पर देखो प्ले बटन है, ये प्ले बटन होता है। राजकुमारी से बहुत जलती थी प्ले बटन क्लिक करेंगे ये वीडियो चलने लगेगा और दिखने लगेगा। और वह अक्सर राजा के कानों में उसके बारे में जहर घोलती रहती। धीरे धीरे शब्दों ने विश्वास की नींव को। और ये कुछ कुछ बटन है, बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये लास्ट वाला जो है ये है फुल स्क्रीन का बटन है। आप जैसे क्लिक करोगे ये जो वीडियो है आपका जैसे है ये आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। हाँ, यहाँ से आप चला के इसे राजा के कानों में उसके बारे में जहर। ये सेकंड बटन है, एस्पेक्ट रेशियो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये अभी YouTube के लिए अलग होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए अलग होता है। तो अभी इस टाइप का जो रेक्टेंगल शेप आप देखेगा वीडियो का ये होता है YouTube के लिए 16:9। ये YouTube का है। अभी अगर मुझे इसको फेसबुक के लिए करना है तो इसको जस्ट क्लिक करो और यहाँ पर 9:16 ऐसे कर लेना है, ठीक है। फिर इसको ये वीडियो देखो ऐसा रहता है, इसको ऐसे खींचना पड़ता है। इसके डिटेल आप वीडियो के अंदर में मैं बताऊंगा डिटेल में कैसे उसको खींचना है, कैसे लेके आना है और कैसे की फ्रेम ऐड करके सेट करना है। इस पर ऐसे करके आप खींच के ला सकते हो, बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर और एक बटन है, देखो ये जूम कर सकते हो, यहाँ पर जूम इन जूम आउट ऐसे कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज है। तो और यहाँ पर राइट साइड में ये जो देख रहे हो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये राइट साइड वाला पूरा एरिया, ये इस एरिया को एडजस्टमेंट बोलते हैं। जैसे आप कुछ वीडियो में आपको कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपको इसका थोड़ा ऑडियो का साउंड बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, तो इधर से आप ऑडियो जाके करोगे। वीडियो में कुछ करना है चेंजेस, स्पीड, एनिमेशन, एडजस्ट, सब कुछ अभी धीरे धीरे मैं इसको ट्यूटोरियल में बताऊंगा। वीडियो को ट्रिम कैसे करते हैं, अनवांटेड पार्ट को रिमूव कैसे करते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट, इंपोर्ट, कोई भी एक वीडियो को मैं इंपोर्ट करता हूं, इस वीडियो को टाइमलाइन में डालता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप ये प्लस आइकन को क्लिक करके भी टाइमलाइन में डाल सकते हो। तो अभी मुझे थोड़ा सा पार्ट ट्रिम करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके ये पार्ट मुझे ट्रिम करना है, ठीक है। तो जहां तक ट्रिम करना है मुझे
ये लाइन को वहां लेके आना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक ट्रिम करना है, यहाँ तक ट्रिम करना है, तो लाइन में यहाँ पर लेके आया, ओके। तो अभी लेफ्ट ट्रिम करना मतलब ये लेफ्ट साइड पार्ट को फॉर एग्जांपल आपको देखो ऐसे अगर आप माउस को यहाँ पकड़ते हो और माउस को ऐसे खींच कर लाते हो तो ट्रिम हो जाता है, ओके। यहाँ पर और राइट साइड में मानो आपको थोड़ा पार्ट, इतना पार्ट नहीं चाहिए, जहां तक नहीं चाहिए माउस को पकड़ के लाओ, ट्रिम हो गया। अभी हम सीखते हैं अनवांटेड पार्ट को कट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 बटन है, बहुत यूजफुल बटन। एक है स्प्लिट, एक है डिलीट लेफ्ट, एक है डिलीट राइट। ये पहला वाला है स्प्लिट, सेकंड वाला डिलीट लेफ्ट, डिलीट राइट। तो अभी मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से, ओके, ये वाला पार्ट मानो स्टार्टिंग जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ट्रिम करना है, ओके। तो इसको कैसे ट्रिम करेंगे, यहाँ देखो डिलीट लेफ्ट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट साइड में जो इस लाइन के लेफ्ट में जितना भी पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। बट आपको कैसे डिलीट करना है, आपको ये देखना है। जैसे जैसे आप ये लाइन मूव करोगे प्रीव्यू सेक्शन में, आपको यहाँ पर ये जो प्रीव्यू सेक्शन है, ओके, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो लाइन में यहाँ पर लेके आया, डिलीट लेफ्ट को गया एंड देन डिलीट लेफ्ट, डिलीट हो गया जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मुझे राइट साइड में वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो राइट साइड को मैं गया और फिर यहाँ पर डिलीट राइट है, देखो डिलीट राइट को क्लिक किया, डिलीट हो गया। अभी मुझे ये जो मिडिल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक मुझे नहीं चाहिए, ओके। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम उसको स्प्लिट कर लेंगे। इस वीडियो को स्प्लिट जैसे करेंगे ऐसे डिवाइड हो जाएगा वीडियो। मैं जाता हूँ स्प्लिट, देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2। अभी मुझे जहां तक नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ तक नहीं चाहिए, तो ये पार्ट को मुझे क्या करना है, अभी सिखाया आपको डिलीट लेफ्ट। तो देखो अभी मेरा वीडियो ट्रिम हो गया, अनवांटेड पार्ट रिमूव हो गया, अभी रेडी हो गया। अभी हम सीखेंगे ओवरले कैसे करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो और 3 इमेजेस को इंपोर्ट करके रखा है। मैं टाइमलाइन में एक एक करके डालता हूँ, पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो ये एक साथ इंपोर्ट किया था तो एक साथ सब ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये वाला पार्ट को ओवरले क्या होता है, ओवरले एक वीडियो या इमेज के ऊपर और एक ऐसे डाल देने का ओवरले। अभी देखो जैसे ये वीडियो मैं अभी चला के देखता हूँ, पहले म्यूट कर लेता हूँ इसको। देखो जैसे यहाँ पर आया ये लाइन, वैसे ही ऊपर में जो रहता है वही सिर्फ दिखता है। मुझे क्या करना है, अभी थोड़ा इसको देखो, ये वीडियो जो है यहाँ पर लाता हूँ, इसका बैकग्राउंड पहले मैं रिमूव करता हूँ। बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा, ये राइट साइड में जाओ, वीडियो क्लिक करो, रिमूव बैकग्राउंड क्लिक करो, देन क्रोमा की क्लिक करो। क्रोमा की क्लिक करने के बाद माउस को उस इमेज के ऊपर लेके जाना है। जैसे ही माउस में इमेज के ऊपर लेके गया, देखो ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी मैं इस ऊपर वाला जो आइसक्रीम वाला इमेज है उसको थोड़ा छोटा करूंगा, ओके। देखो मैं क्या करूंगा, ऐसे छोटा, ठीक, छोटा हो गया। छोटा कैसे करना है, ये चारों साइड कॉर्नर में पकड़ के इसको ऐसे पुश करना है, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर लेके आया, ठीक है। ऐसे दिखेगा जैसे ये लेडी जो है कुछ ऐड दिखा रही है, हाँ ये आइसक्रीम। फिर मैं क्या करूँगा, और एक इमेज ऐसे लाता हूँ एप्पल वाला। ये एप्पल इमेज को मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड में डालूंगा। ये देखो एप्पल इमेज को लाया। अभी क्या, वापस बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, फिर वीडियो को क्लिक करूँगा, रिमूव बैकग्राउंड, क्रोमा की, फिर लेके जाऊँगा। देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसको छोटा कैसे करना है, चारों कॉर्नर देख रहे हो, कॉर्नर को ऐसे पकड़ना है माउस से, ऐसे खींच के छोटा कर लेना है। मैं इसको इधर रखता हूँ, ठीक है। बस चलाते हैं। तो ऐसे ओवरले आप डाल सकते हो, एक वीडियो के ऊपर एक इमेज या एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज, ओके। और उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आप अच्छा से इफेक्ट डाल सकते हो। लाइक जैसे ये लेडी
जब फिंगर इधर कर रही है कुछ दिखा रही है, फिंगर इधर कर रही है कुछ दिख रहा है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके। तो ये हो गया ओवरले। बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं? दो तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। वीडियो को मैं टाइमलाइन में लाता हूँ। ओके, सी देखो इस वीडियो का बैकग्राउंड प्लेन ग्रीन है, तो अगर एक ही कलर है तो बहुत इजी होता है बैकग्राउंड रिमूव करना। तो कैसे करते हैं? इसको फर्स्ट क्लिक करो। ओके, क्लिक करने के बाद वीडियो क्लिक करो राइट साइड में, रिमूव बैकग्राउंड क्लिक करो, देन यहाँ पर क्रोमा की क्लिक करो। ओके, इस वाले के ऊपर देखो क्रोमा की मैं क्लिक किया। ओके, एंड इसको ऐसे लेके गया। ठीक है, तो बैकग्राउंड देखो रिमूव हो गया। इसका बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आप इंटेंसिटी भी थोड़ा इसे चेंज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा ग्रीनिश अभी भी दिख रहा है हेयर के पास, तो इसको जैसे मैं थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, देखो अभी रिमूव हो गया। तो इसे करके आप बैकग्राउंड इसका रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अभी दूसरा ऑप्शन जो है, फॉर एग्जांपल ये इमेज, इस वीडियो को मैं लेता हूँ। ठीक है, इसको लिया। अभी अगर मैं ये लाइन यहाँ पर लेके जाता हूँ, देखो इसका कैसा है कि इसका बैकग्राउंड एक कलर का नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का है। तो उसको कैसे करोगे? तो मान लो कि अभी क्या है कि मुझे ओनली ये आदमी को रखना है, बाकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। तो सेम मैं जाता हूँ वीडियो पे, रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ पर देखो कस्टम रिमूवल है, इसको क्लिक करो कस्टम रिमूवल को। उसके बाद देखो यहाँ पर ब्रश है, ब्रश को क्लिक करो, लेके जाओ, जिसको आपको रखना है उसको आपको पेंटिंग कर देना है। जैसे ये मुझे भी रखना है, बाकी को रिमूव करना है, अभी मुझे इतना ही पार्ट चाहिए। ठीक है, इसको काफी ध्यान से करना है, इधर उधर अगर आपका ब्रश इधर उधर हो गया तो वो पार्ट भी रह जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अभी जल्दी जल्दी में आपको डेमो के लिए इतना ही करता हूँ। ठीक है, देखो अभी ये होने के बाद यहाँ पर अप्लाई बटन दिख रहा है, इसको जस्ट अप्लाई क्लिक करो। देखो अभी बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। ठीक है, अगर ये बैकग्राउंड रिमूव हुआ या नहीं ये देखने के लिए अगर मुझे करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कोई भी ये एप्पल इमेज को लेके आता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर इसको डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर ये लेके आता हूँ डंडा यहाँ पर, तो देखो ये एप्पल के पास ये आदमी खड़ा है। तो बैकग्राउंड अगर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक ही बैकग्राउंड है, तो क्रोमा की से रिमूव कर सकते हो। अगर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स है तो आपको ब्रश यूज करके इसको रिमूव करना है। अभी बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे? पहले फॉर एग्जांपल इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, मैं इसको लेके आया पहले ये वीडियो को। ओके, तो ये वीडियो के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसका पहले बैकग्राउंड रिमूव करना है, वीडियो रिमूव बैकग्राउंड, क्रोमा की। ठीक है, ये क्रोमा की को वापस क्लिक कर लेता हूँ। क्रोमा की इधर देखो माउस लेके जैसे गया रिमूव हो गया। अभी मानो कि मुझे ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड तो इस पे मुझे इस पिक्चर को दिखाना है, तो बैकग्राउंड वाले को नीचे रखना है, उसको ऊपर रखना है। ठीक है, ये जिसको दिखाना है हमें, जैसे देखो ये लेडी को हमें दिखाना है, तो इस बैकग्राउंड को मैंने क्या किया, नीचे रखा है सब बैकग्राउंड को, और बाकी उसका वीडियो को ऊपर रख दिया। तो अभी देखो मैं चला के दिखाता हूँ। Hello everyone, it's so nice to see you all today. I hope you're all having a wonderful day. Let's make it even better together, everyone. And welcome. अभी देखो बैकग्राउंड ऐसे आप मल्टीपल इमेजेस नीचे डालते जाओ या फिर वीडियो डालते जाओ, ये इमेज बैकग्राउंड चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला जैसे था ये बैकग्राउंड, इधर लाया ये बैकग्राउंड, ऐसे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड आप धीरे धीरे डाल सकते हो। अभी बैकग्राउंड चेंज करना मैं दिखाता हूँ कॉम्प्लेक्स आइटम का। जैसे हमने बैकग्राउंड चेंज करके देखा था ये बंदे का, इसका अभी मैं क्या करता हूँ, ये इसका फोटो ले लेता हूँ। देखो वही बैकग्राउंड मेरा नीचे बैकग्राउंड इमेजेस है, ऊपर वाले को क्या करता हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। देखो इसको क्लिक किया, वीडियो गया, रिमूव बैकग्राउंड गया। इस बार मैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारा कलर्स है, तो पे कस्टम रिमूवल पे जाऊंगा, फिर ब्रश को क्लिक करूंगा। ओके, ब्रश को क्लिक करने के बाद मुझे जितना रखना है बस इतना पार्ट को मुझे ब्रश से रब करना है। ये ऐसे मैंने कर दिया।
माउस जैसे ही छोड़ोगे उसके बाद अप्लाई क्लिक करना है। देखो अभी अगर मैं चला के दिखाता हूँ, ये आदमी को अलग अलग जगह दिखा सकते हो। ट्रांजिशंस कैसे ऐड करते हैं तो मैं दिखाता हूँ। 2 वीडियो क्लिप को मैं इधर लाता हूँ। एक वीडियो क्लिप ये हो गया, एक वीडियो क्लिप ये हो गया। ओके, मैं इसको इधर उधर कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों के बीच में देखो, दोनों के बीच में कहाँ पर स्पेस है, ये देखो, ये दोनों के बीच में गैप है। इसमें अगर कुछ इफेक्ट डालना है तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। पहले मैं इसको चला के दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। देखो ये दोनों के बीच में ऐसे लगा कि कुछ शिफ्ट हुआ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों के बीच में ट्रांजिशन डालूंगा। ट्रांजिशन कहाँ डालेंगे, देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में, या मैं जहाँ पर क्लिक किया माउस ट्रांजिशन से, पर बहुत सारे ट्रांजिशन अवेलेबल है, बट ये डायमंड वाला को आप नहीं लेना, इस प्रो लाइसेंस का है। तो फॉर एग्जांपल ये ब्लैक फेड में डालता हूँ। देखो यहाँ पर प्लस बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे इधर ऐड हो जाएगा ट्रांजिशन, यहाँ पर हाईलाइट हो गया। देखो ठीक है, अभी अगर मैं चलाता हूँ इसको तो अभी थोड़ा ब्लैकिश हुआ। तो ऐसे मल्टीपल ट्रांजिशन यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे ब्लेज, पुल इन, पुल आउट। तो आप ऐसे यहाँ पर जाके सर्च भी कर सकते हो। जैसे पुल मैंने सर्च किया एंड एंटर किया तो यहाँ पर जैसे देखो पुल इन, पुल आउट, ये सब भी है। तो पुल इन, पुल, ये सब आप ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। क्लिक किया, डिलीट बटन क्लिक किया, रिमूव हो गया। वापस से लाइन वहाँ पर लाया, मैं यहाँ पर पुल आउट ऐड कर दिया। अभी मैं जाता हूँ, इसको चलाता हूँ, देखो इसको पुल आउट हो गया। ऐसे आप मल्टीपल ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो वीडियो को थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। की फ्रेम मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है एक वीडियो को। मैं इसको प्लस बटन क्लिक करता हूं तो ये ऐड हो जाएगा, देखो टाइमलाइन पे। ओके, तो की फ्रेम होता क्या है, की फ्रेम पॉइंट, एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है। ओके, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ आपको अगर इफेक्ट डालना है, फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं यहाँ से ऐसे मूव होते धीरे धीरे जाऊंगा। ओके, तो ऐसे ही ये थोड़ा जूम इन हो जाएगा। ओके, तो मैं एक इफेक्ट डाल के दिखता हूँ। तो ये पॉइंट ए, जैसे पॉइंट ए आप क्लिक करोगे, इस वीडियो को क्लिक करोगे, ओके, आप यहाँ पर वीडियो में जाओगे। ओके, यहाँ पर देखोगे बहुत सारा ये जो डायमंड काइंड ऑफ शेप है। ओके, ये सब की फ्रेम होता है। ओके, तो पहला हम यूज करते हैं स्केल वाला। तो यहाँ पर देखो मैंने ऐड की फ्रेम को क्लिक कर दिया, ऐड की फ्रेम। अभी देखो जैसे ही मैं ऐड करूंगा, आप यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर देखो एक ऑलरेडी ये ब्लू कलर का की फ्रेम ऐड हो गया। तो अभी यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक थोड़ा क्या करना है, इसको जूम इन करना है। तो मैंने यहाँ पर वापस लाइन को रख दिया, यहाँ तक मुझे करना है। मुझे करना क्या है, ये स्केल जो है इसको जूम इन करना है। ठीक है, अभी 100% है, इसको ऐसे 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 करके जूम इन करना है। ठीक है, जैसे ही मैं माउस छोड़ दूंगा दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आप देखते रहना, नीचे जहाँ पर लाइन है ये देखो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया दूसरा की फ्रेम। अभी मैं अगर ये चलाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, देखो Why is there so much देखो cheese धीरे in the धीरे ये library? जूम इन होते जा रहा है, बड़ा The होते जा data रहा है। suggests a pattern. तो ऐसे की फ्रेम, तो अभी और एक की फ्रेम का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल उसके बाद मैं यहाँ पर लाइन रख दिया। ओके, इसको म्यूट कर लेता हूँ, यहाँ पर लाइन रख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पोजीशन की फ्रेम ऐड करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये लाइन को यहाँ पर रखा और मैं पोजीशन की फ्रेम ऐड करता हूँ। ठीक है, ये पोजीशन की फ्रेम यहाँ पर है, देखो पोजीशन की फ्रेम ऐड कर दिया तो ये ब्लू जैसे हो जाता है, यहाँ पर भी ब्लू ऐड हो जाता है, देखो। ओके, पर यहाँ से यहाँ तक मुझे यहाँ तक इस वीडियो का पोजीशन चेंज करना है। ओके, पोजीशन कैसे चेंज करोगे, जैसे मानो कि वीडियो जो है इसको मैं ऐसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है। ओके, तो अभी मैं अगर यहाँ से चला के देखता हूँ, देखो पहले से, ठीक है, वो नीचे हो जाएगा वीडियो। देखो मैंने चेंज किया पोजीशन उसका, देखो धीरे 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 नीचे हो रहा है, नीचे जा रहा है। ओके, तो ऐसे आप पोजीशन की फ्रेम का यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारा रोटेट की फ्रेम में आप रोटेट कर सकते हो, ऐसे करके आप की फ्रेम का यूज कर सकते हो। तो मैं एडवांस वाला में और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें की फ्रेम डिटेल में रहेगा। ये बिगिनर वर्जन के
पार्ट है। तो इसमें आप जैसे जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, बाकी सब यूज कर सकते हो। अभी बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं। कुछ कुछ वीडियोज में जिसमें म्यूजिक नहीं रहता है या फिर कुछ कुछ में आप थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हो, कैसे करोगे। ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, प्लस करता हूँ, टाइमलाइन में आ गया। मैं ये ट्रैक को म्यूट कर देता हूँ ताकि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे, या फिर मैं उसको ऑन ही रखता हूँ। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो ऑडियो है, ऑडियो क्लिक करो। यहाँ पर ऑडियो में बहुत सारा यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी अवेलेबल है, आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर सर्च करो। यहाँ पर सर्च करते टाइम में आप कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च करना, देन बहुत सारे म्यूजिक यहाँ पर आएंगे। किसी एक को भी, जैसे ये वाला को देखो डाउनलोडेड नहीं है, इसको क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, फिर प्लस करोगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर आप क्या करो, जैसे देखो अभी चला के देखते हैं। Close the right nostril, inhale left. ये बैकग्राउंड म्यूजिक जब नहीं था, तो देखो अगर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, मैं चलाता हूँ, Left. देखो। तो अभी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद इसको देखो, थोड़ा साउंड इफेक्ट साथ में ऐड हो गया, अच्छा लगेगा सुनने में भी। Nostril, inhale left. तो ऐसे करके आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो। अभी वॉइस ओवर ऐड कैसे करते हैं, तो ये देखो मैंने वीडियो ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है, इसको प्लस करता हूँ, टाइमलाइन में आ गया। अभी क्या है कि इसमें जब रिकॉर्डिंग हुआ था वीडियो में, तो उसका साउंड या ऑडियो जो है अच्छा नहीं आया था, तो मैं क्या किया, वॉइस ओवर अलग से 11 लैब से जनरेट किया है। आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हो आपका कोई भी ऑडियो डिवाइस में, फिर इसको यहाँ से इंपोर्ट करो जो आपका ऑडियो है ऑलरेडी। जैसे मेरा यहाँ पर ऑडियो मैंने लाया है, ये ऑडियो को देखो यहाँ पर लाया, प्लस कर दिया तो यहाँ नीचे आ गया। अभी अगर आप, मैं चलाता हूँ इसको, मैं ऊपर वाला को म्यूट कर देता हूँ ताकि ऊपर वाला जो वीडियो ट्रैक है इसके साथ भी ऑडियो रहता है, तो ये ऑडियो को म्यूट कर दिया। अभी चलाता हूँ, देखो मैं। Once upon a time in a kingdom filled with love. ठीक है, तो ऐसे करके आप वॉइस ओवर ऐड कर सकते हो वीडियो के साथ। बट ये लिप सिंकिंग जो है वो आपको एक एक धीरे धीरे जाके देखना है कि कैसे आपको लिप सिंक करना है वॉइस ओवर के साथ। ओके, तो अभी ये राइट साइड वाला देखो मुझे चाहिए नहीं, इसको मैं राइट साइड को डिलीट कर देता हूँ, ये ऑडियो का, क्योंकि ये ज्यादा है। ओके, राइट हो गया, अभी परफेक्ट हो गया। अभी ऑडियो जो भी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेंगे और डिक्रीज कैसे करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऑडियो जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो उतना ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है। तो देखो ये जैसे अभी मैं चला के दिखाता हूँ, Once upon a time. इसका थोड़ा ऑडियो जो है वो स्लो है। ओके, तो उसको मैं उसका बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑडियो को क्लिक करोगे, देखिए ऑडियो को मैंने क्लिक किया, ये बेसिक पे गया राइट साइड में, यहाँ पर देखो वॉल्यूम का ऑप्शन है, इस वॉल्यूम को मैं थोड़ा क्या करूंगा, बढ़ा कर दूंगा, 10 बढ़ा दिया। ठीक है, जब बढ़ा देता हूं तो देखना आप, ये जो वेब फॉर्म्स है यहाँ पर ऑडियो में, ओके, ये भी देखो लंबा हो गया, पहले छोटा था। ओके, तो अभी मैं चला के दिखाता हूँ। Once upon a time in a kingdom filled with love. ठीक है, ये देखो ऑडियो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर मानो कि ऑडियो मुझे थोड़ा कम करना है तो इसको मैं ऐसे कम करूंगा, देखो जैसे कम करता हूँ ये वेब फॉर्म्स देखो, ये जो बार सब है ये सब छोटा छोटा हो गया। अभी चलाता There हूँ, was also a shadow. ऐसे ऑडियो कम हो गया। अभी इस ऑडियो जो आप सुन रहे हो इसका वॉइस भी आप चेंज कर सकते हो। अभी ये जो ऑडियो है उसका वॉइस चेंज कैसे करते हैं, तो इस ऑडियो को मैंने क्लिक किया, राइट साइड में देखो वॉइस चेंजर है। अभी मैं ये ऑडियो को पहले सुनते हैं। A deep shadow of jealousy. ठीक है, तो अभी मैं अगर वॉइस चेंज करता हूं तो कैसे सुनाई देता है, देखो बहुत सारा वॉइस अवेलेबल है, आप किसी को भी ले सकते हो। अवॉइड डायमंड वंस, ये डीप को मैं लेता हूं, देखो। Once upon a time in a kingdom filled with love. तो ये अलग टाइप का डीप साउंड आ रहा है। आप ये माइक हॉक को अगर लोगे तो Once upon a time in a kingdom filled with love. There was तो ये अलग काइंड ऑफ वॉइस है। ओके, तो ऐसे करके आप वॉइस को भी चेंज कर सकते हो।
किसी का भी, ठीक है। जो ऑडियो है उसका स्पीड कैसे चेंज करूंगा, स्पीड मतलब जैसे जल्दी जल्दी बोल रहा है या फिर धीरे धीरे स्लो मोशन में बोल रहा है, वो कैसे करना है। ऑडियो को क्लिक करना है आपको, स्पीड को क्लिक करना है। यहाँ पर देखो स्पीड को अगर अभी बाय डिफॉल्ट 1x रहता है, अब मान लो कि मैं इसको 3x कर दिया, ठीक है, 5x कर दिया, तो ऑडियो फाइल देखो छोटा हो गया। बट अभी देखो मैं अगर सुनाता हूँ तो कैसे सुना, ठीक है, ऐसे स्पीड बढ़ा सकते हो। बट स्पीड अगर घटाना है, मानो कि 1x से भी कम कर दिया, देखो इधर कम कर दिया, ऑडियो फाइल बड़ा हो गया। अभी चलाता हूँ, On a time in a kingdom. तो इसका स्पीड स्लो हो गया। तो ऐसे करके आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीड ज्यादा कम आप कर सकते हो। वीडियो का स्पीड कैसे इंक्रीज करेंगे, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया, प्लस करता हूँ, टाइमलाइन पे आ गया। अभी क्या करता हूँ, देखो ये क्लिक किया मैंने वीडियो को, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, वीडियो, ऑडियो, स्पीड। तो हम स्पीड पे जाएंगे। स्पीड बाय डिफॉल्ट देखो 1x रहता है, इसको मैं अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा। जैसे स्पीड इंक्रीज करता हूँ, आप देखना ये वीडियो टाइमलाइन में छोटा दिखेगा। ओके, तो अभी मैं चला के देखता हूँ स्पीड इंक्रीज करने के बाद। क्यों ना हम बर्फ की एक बेटी बना ले। तुम पागल हो गए हो क्या, लोग हंसेंगे हम पर। तो देखो स्पीड जैसे हम इंक्रीज करते हैं, इसका इफेक्ट अलग आ जाता है। कभी कभी चाहिए होता है थोड़ा पार्ट को स्पीड इंक्रीज करना। ओके, तो स्पीड में अभी आप 1x 1.5 कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आप क्यों ना हम बर्फ की एक बेटी बना ले, इंक्रीज कर सकते हो आप। वीडियो को स्लो मोशन में कैसे चलाएंगे, वीडियो को क्लिक करो, यहाँ पर राइट साइड में जाओ, स्पीड को क्लिक करो। यहाँ पर देखो स्पीड को हम जब कम कर देंगे तो स्लो मोशन में आएगा। अभी बाय डिफॉल्ट 1x रहता है, 1x, मैं इसको कम कर देता हूँ 0.55x। देखो वीडियो का साइज यहाँ पर बढ़ गया। अगर मैं चलाता हूँ, क्यों ना हम बर्फ की एक बेटी बना ले, तो देखो स्लो मोशन हो गया। अगर नॉर्मल होता, कंट्रोल जेड करूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल में कैसे दिखता है, नॉर्मल में कैसे दिखेगा, क्यों ना हम बर्फ की एक बेटी बना ले। अभी मैं अगर इसको सेम को स्पीड को स्लो करता हूँ, आधा कर दिया, अभी चलाता हूँ, सुनो, क्यों ना हम बर्फ की एक बेटी। अभी वीडियो के अंदर जो ऑडियो रहता है उसको भी इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो। तो प्लस किया, टाइमलाइन पे आ गया। यहाँ पर देखो वीडियो के अंदर ये जो आपको बार चार्ट दिख रहा है, ये उसका ऑडियो है। ओके, उसका आप थोड़ा विजिबिलिटी भी बढ़ा सकते हो। देखो ये ऑडियो वेब फॉर्म, इसको मैं 60% कर दूंगा। ये देखो ये ऑडियो है ऊपर में। तो इस ऑडियो को अभी चला के देखते हैं हम पहले। सुनो, क्यों ना हम बर्फ की एक बेटी। इसका मानो कि आपको थोड़ा जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना है। तो ये ऑडियो है, देखो ऑडियो पे जाओ, ये वॉल्यूम देखो यहाँ पर 0 dB लिख रहा था, इसको आप डेसिबल को बढ़ा दो, मानो कि 10। जैसे बढ़ाएंगे देखो ये वेब फॉर्म जो है ये थोड़ा लंबा हो गया। अभी मैं चला के दिखाता बना हूँ। ले, तुम पागल हो गए हो क्या, लोग हंसेंगे हम। देखो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अभी अगर आपको चाहिए कि वॉल्यूम उसका थोड़ा कम करना है तो आप इधर से इसे कम कर सकते हो। कम किया तो देखो वेब फॉर्म जो है नीचे हो गया। अभी चलाता हूँ, देखो इसका ऑडियो कम हो गया। वॉइस भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम वीडियो के अंदर ऑडियो पे गए, वीडियो ऑडियो आया, ऑडियो में देखो यहाँ पर वॉइस चेंजर है, बहुत सारे वॉइस ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं मानो कि ये डिप को क्लिक करता हूँ, देखो सुनो, कैसे हो। क्यों ना हम बर्फ की एक बेटी बना ले। तुम पागल यहाँ हो पर गए हो। माइक हॉक को क्लिक करता हूँ, सुनो, क्यों ना हम बर्फ की एक बेटी बना ले। तो ऐसे तुम करके पागल आप हो गए हो क्या, लोग चेंज हंसेंगे कर सकते हो। ओरिजिनल में लाओगे तो वापस जैसा था वैसे हो जाएगा। हम पर। ब्लर कैसे करेंगे वीडियो को, ये वीडियो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, इसको मैं ऐड कर दिया टाइमलाइन पे। इफेक्ट पे गया, सर्च किया ब्लर, BLUR। देखो थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला इफेक्ट ब्लर का। इसको जस्ट माउस क्लिक करना है, पकड़ के लाना है, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे देखो यहाँ पर क्या ड्रॉप। तो अभी देखोगे तो ये वीडियो पूरा मैं अगर Welcome to my drawing room. As you can see, it's filled with पूरा ये ब्लर है। बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो
जेंटलमैन है ये एज इट इज रहेगा, बट बैकग्राउंड ये सोफा वगैरह जो भी है वो ब्लर हो जाएगा। ऐड करता हूँ टाइमलाइन में, फिर जाता हूँ इफेक्ट पे। यहाँ पर स्पॉट ब्लर रहेगा एक, देखो SPOT ब्लर, इसको कर दो प्लस को क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर डाल दो, कुछ भी करो। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो अभी बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो गया, बट ओनली सिर्फ ये जेंटलमैन दिख रहा है। ऐड करता हूँ टाइमलाइन पे। अभी फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये फोटो जो है ये दिखना चाहिए, बाकी सब ब्लर होना चाहिए। वो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको पूरा को ब्लर कर लेंगे। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, दो कॉपी पेस्ट करके दो बना लेता हूँ, ऊपर नीचे। नीचे वाले को क्लिक करता हूँ मैं, फिर इधर जाता हूँ मैं इफेक्ट पे, ब्लर पे जाता हूँ। ओके, ये ब्लर को पूरा ये देखो ऊपर में नीचे वाला मैं ला के डाल दिया, तो नीचे पूरा ब्लर हो गया। ऊपर में जो है सेम वीडियो है। अब अगर चला के देखो तो क्योंकि ऊपर में ब्लर नहीं है तो ब्लर नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सिर्फ फोटो ब्लर नहीं होगा, ये वाला फोटो, और बाकी ब्लर हो जाएगा। तो उसके चलते क्या करना है, ये ऊपर वाला का हम पूरा सब कुछ रिमूव कर देंगे, ओनली फोटो को रखेंगे। तो क्या होगा कि नीचे ऑलरेडी ब्लर्ड है तो नीचे वाला दिखेगा, ऊपर का क्योंकि ऑलरेडी हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे तो ऊपर का कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ जो पार्ट रखना है उस पार्ट को रखेंगे। तो देखो क्या करता हूं मैं, ये लाइन कहीं भी रखो, ऊपर वाला को जस्ट क्लिक करो। ओके, एंड इस वीडियो पे जाओ, रिमूव बैकग्राउंड पे जाओ, कस्टम रिमूवल पे जाओ, ब्रश पे जाओ। फिर ब्रश को क्या करेंगे, हमें जिस पार्ट को रखना है, जैसे ये फोटो को सिर्फ रखना है, ये वाला फोटो को, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आपको ये ध्यान से करना है। तो देखो पूरा ब्लर होगा, सिर्फ इतना ही पार्ट ब्लर दिखेगा, ठीक है। अभी क्या कर, देखो ये प्रोसेसिंग होता है, थोड़ा प्रोसेसिंग में 2-3 सेकंड टाइम जाएगा। प्रोसेसिंग होने के बाद इसमें नीचे जो अप्लाई बटन है उसको हम क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग हो जाने दो। प्रोसेसिंग हो गया, अभी मैं अप्लाई बटन क्लिक करता हूँ। अभी देखो पूरा सब कुछ ब्लर है, सिर्फ ये फोटो जो है ये ब्लर नहीं है। तो ऐसे करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ब्लर नहीं कर सकते हो, बाकी सबको ब्लर कर सकते हो। सिर्फ फेस को ब्लर कैसे करेंगे, वापस इस वीडियो को टाइमलाइन में डालता हूँ, ऐड किया, इफेक्ट पे गया, ब्लर सर्च किया, ये देखो ये ब्लर है, इसको मैं पकड़ा और खींच के इसका बीच में रख दिया, तो देखो ये पूरा ब्लर हो गया। वापस गया मीडिया पे, इसको मैं वापस खींच के लाया, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रखा। तो अभी मेरा रिक्वायरमेंट है कि फेस को ब्लर करना है, बाकी सब ऐसा का ऐसा रहे। अभी मुझे क्या करना है, ऊपर वाला वीडियो को क्लिक किया, वीडियो, रिमूव बैकग्राउंड, कस्टम रिमूवल, ब्रश। अभी देखो मुझे सिर्फ उतना ही ब्रश करना है जितना पार्ट को मुझे दिखाना है, बाकी जिसको नहीं दिखाना। जैसे हमारा अभी क्या करना है, फेस को ब्लर करना है, तो फेस पार्ट को मैं ब्रश नहीं करूंगा, बाकी पार्ट को ब्रश कर दूंगा। तो अभी क्या होगा कि फेस जो है उसका फेस एंड जो भी बॉडी सब कुछ ये सब ब्लर हो जाएगा, बाकी बैकग्राउंड जहां जहां मैं ब्रश कर रहा हूं ये ब्लर नहीं होगा। ओके, तो जैसे ही माउस मैं छोड़ूंगा, राइट साइड में आप देखोगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। छोड़ दिया मैंने, राइट साइड में देखो प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पर। ओके, हो जाने दो 100%। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर अप्लाई बटन दिखेगा, आप इसको क्लिक कर दो, अप्लाई बटन को। देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, वीडियो में चला के दिखाता हूँ। सिर्फ उसका फेस और ये बॉडी ब्लर है, बाकी सब आपको देखो ये क्लियर दिख रहे हैं। अभी हम वीडियो को फ्रीज कैसे करेंगे, मानो कि टाइगर ये दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते थोड़ा पार्ट को हम फ्रीज कर देंगे, फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ टाइमलाइन में, अगर मैं अभी इसको चला के दिखाता हूँ आपको, तो वैसे जा रहा है, ठीक है। बट मुझे मानो कि थोड़ा पार्ट के लिए फ्रीज करना है, उसके बाद फिर वापस स्टार्ट होना है, तो मानो कि मेरा ये लाइन जो है यहीं पर मैं रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रखता हूँ। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारा बटन अवेलेबल है, ऑलरेडी मैंने बताया था ये सब बटन, स्प्लिट,
डिलीट लेफ्ट, डिलीट राइट। ओके, तो ऐसे यहाँ पर देखो बहुत सारा बटन यहाँ पर अवेलेबल है, फ्रीज, रिवर्स, मिरर, रोटेट। मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी फ्रीज, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया फ्रीज, ठीक है। तो अब देखो आप ये क्लिप जो है ना अभी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, थोड़ा ये पार्ट जो है फ्रीज हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, अगर आप चलाओगे इसको, देखो थोड़ा पार्ट फ्रीज हो गया, फिर बाकी पार्ट चला गया। तो ऐसे आप थोड़ा पार्ट को फ्रीज कर सकते हो। आप रिवर्स कैसे करोगे, जैसे देखो ये टाइगर अभी लेफ्ट से राइट की तरफ दौड़ रहा है। अभी रिवर्स करके देखते हैं कि वो कैसे दिखता है, ठीक है। अभी देखो मैं चला के इसको पहले देखता हूँ, ऐसे आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, सेम यहीं पर सेकंड बटन रिवर्स है, रिवर्स क्लिक किया, ठीक है। देखो रिवर्स कंप्लीटेड। अभी मैं अगर चलाता हूँ, देखो रिवर्स जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, देखो पीछे जा रहा। तो ऐसे करके आप वीडियो को कभी भी रिवर्स कर सकते हो। अभी हम वीडियो को मिरर कैसे करेंगे। मिरर मतलब अभी जैसे लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अभी उल्टा चलने लगेगा, ओके, राइट की तरफ चलेगा। अभी देखो, अभी फॉर एग्जांपल देखो ये अभी लेफ्ट से राइट जा रहा है, अभी राइट टू लेफ्ट जाना है, तो मैं वापस यहाँ पर मिरर कर दूंगा। देखो अभी उल्टा साइड चलने लगा। अभी देखो अभी टाइगर जो है उल्टा जाएगा। तो ऐसे करके आप कोई वीडियो का मिरर बना सकते हो। कोई वीडियो मानो कि हॉरिजॉन्टल चल रहा है, उसको आप वर्टिकल कैसे कर सकते हो, फिर रोटेट कैसे कर सकते हो, बताता हूँ मैं। जैसे आपने ये मैंने टाइमलाइन में ऐड किया, वीडियो को क्लिक किया, इधर देखो जैसे ये हॉरिजॉन्टल है। अभी अब मैं चला के दिखाता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल सीन है। अभी मैं इसको पॉज करता हूँ, वीडियो को क्लिक करता हूँ, इधर जाता हूँ, रोटेट क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये वर्टिकल हो गया, ओके। तो वापस मानो कि इसको मैं रोटेट करता हूँ, देखो फिर ये उल्टा हो गया। तो ऐसे कर करके आप रोटेट कर सकते हो, वर्टिकल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वापस कर सकते हो। आपको जैसा रिक्वायरमेंट है वीडियो के हिसाब से आप ऐसे कर सकते हो। क्रॉप कैसे करोगे, क्रिएट प्रोजेक्ट, मैं लेता हूं कोई भी वीडियो, ये वीडियो ऐड करता हूं टाइमलाइन में। अभी देखो यहाँ पर एक क्रॉप बटन है, ओके। तो मैं ये वीडियो के ऊपर ये लाइन को रखना है, हमेशा ये ख्याल रखना। क्रॉप को क्लिक किया, देखो क्रॉप के बाद आप इसको, जैसे ये राजा आपको चाहिए नहीं, सिर्फ रानी को दिखाना है आपको, ऐसे कर दो क्रॉप। फिर यहाँ पर नीचे कन्फर्म क्लिक करो, तो देखो आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा। फिर इसको आप क्या करो, खींच के ऐसे बड़ा कर ये कर दो, आपको जिस हिसाब से दिखाना है, ओके। इसको खींचो, ठीक है। अभी अगर मैं चलाऊंगा तो देखो रानी राजकुमारी से राजा बहुत जलती रिमूव थी हो गया, और सिर्फ वह अक्सर रानी है, क्रॉप कर दिया। तो ऐसे करके आप क्रॉप कर सकते हो, कोई पार्ट को हटा सकते हो। फेड आउट कैसे करेंगे, 2 तरीका है, मैं दोनों तरीका बताता हूँ। पहले इसको ऐड कर लेता हूँ टाइमलाइन में। अभी देखो फेड आउट जनरली हम क्या करते हैं, जब सीन लास्ट होते रहता है तब धीरे 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 ब्लैकिश करते हैं, तो फेड आउट। तो देखो अभी जैसे मेरा ये सीन का लास्ट में आ गया मैं, तो मैं अभी यहाँ से जैसे जाऊंगा धीरे 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 ब्लैक हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे फेड आउट करेंगे। इस वीडियो का मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पर वीडियो बेसिक, थोड़ा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर ब्लेंड मिलेगा, देखो ये ब्लेंड को अगर क्लिक नहीं है तो क्लिक कर लेना। देन ये देखो ओपासिटी है, ठीक है। तो अभी क्या करो, जैसे ये यहाँ पर लाइन आ गया, जहां से आपको फेड आउट शुरू करना है, ये की फ्रेम ऐड कर दो। यहाँ पर देखो ऐड की फ्रेम दिख रहा है, ऐड कर दिया मैंने। अभी मुझे ये लास्ट तक धीरे धीरे इसको कम करना है, ओपासिटी। तो क्या करना है मुझे, देखो ये ओपासिटी जो है, ये आपको दिख रहा है ओपासिटी को मैं क्या करूंगा, धीरे 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 ऐसे करके जैसे कम करूंगा, देखो ये ब्लैकिश आ जाएगा, यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो अभी चला के देखते हैं वीडियो को। विश्वास की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। देखो तो रानी राजकुमारी से बहुत जलती थी और वह अक्सर राजा के कानों में उस तो ये फेड आउट हो गया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ऑलरेडी इफेक्ट में अवेलेबल है, उसको भी बताता हूँ मैं। कंट्रोल जेड करता हूँ, दोनों निकाल दिया मैंने की फ्रेम यहाँ से। अभी मैं क्या करूंगा, यहीं पर लाया, ये देखो यहाँ पर इफेक्ट है, यहाँ पर क्लिक किया मैंने,
देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फेड आउट टाइप करूंगा और एंटर करूंगा तो आ जाएगा फेड आउट। ये देखो फेड आउट आया, ये प्लस को मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ इसको थोड़ा ऐसा मूव कर लेते हैं, ओके। तो अभी देखो, अभी फिर वापस मैं चलाता हूँ ये वीडियो। धीरे धीरे शब्दों ने विश्वास की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। देखो ये भी वही रानी same राजकुमारी काम। से यहाँ से डायरेक्टली हम इफेक्ट से यूज कर सकते हैं और उधर से की फ्रेम से कर सकते हैं। तो की फ्रेम वाला हमारे कंट्रोल में रहता है, हम बहुत सारा उसमें जो हमें चाहिए, कितना फेड चाहिए, सब कुछ उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। फेड इन कैसे करेंगे, अभी मैं और एक वीडियो ऐड करता हूं जहां पर फेड इन बताता हूं कि धीरे धीरे ब्लैक से चालू करके कैसे हम उसको ब्राइट पे लाएंगे। फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैंने ऐड किया, इस पे स्टार्टिंग में देखो क्या करूंगा मैं, स्टार्टिंग में वापस वही वीडियो बेसिक, नीचे जाता हूँ ब्लेंड पे, ब्लेंड देखो ब्लेंड है यहाँ पर, ब्लेंड का पैरेलल जो की फ्रेम है उसको ऐड कर लिया। इसको मैं धीरे, यहाँ पर ओपेसिटी क्या करेंगे हम, पहले एकदम 0 पे रख देंगे, ठीक है यहाँ पर, और धीरे धीरे हम उसको देखो यहाँ पर लाइन को लाया, ओपेसिटी हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे ताकि ऐसे। अभी मैं अगर स्टार्ट करता हूँ वीडियो, देखो उसे सब कुछ मिला देखो, ये सिवा क्या हुआ, ब्लैक से धीरे धीरे इसको ये चेंज हुआ। और एक तरीका है, मैं इसको निकाल देता हूँ की फ्रेम को। अभी देखो यहाँ पर वापस इफेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पर फेड आउट पहले सर्च किए थे हम, अभी फेड इन सर्च करेंगे। देखो ऑलरेडी फेड इन यहाँ पर है, मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे मानो कि ऐड कर दिया, यहाँ ऐड हो गया। अभी देखो इसको अगर मैं चला, उसे सब कुछ मिला सिवाय आजादी के। क्या यही Right मेरा back। संसार है? तो ये आप डायरेक्टली इफेक्ट से भी यूज कर सकते हो या फिर की फ्रेम वाला भी आप यूज कर सकते हो। कभी कभी आपका ये रिक्वायरमेंट होता है कि जो आप वीडियो शूट कर रहे हो या कोई कैरेक्टर है वीडियो में, वो फ्रेम से कभी बाहर चला जाता है, उसको आपको हमेशा मिडिल में रखना है। तो उसको कैसे करते हैं, देखो ये ऐड करता हूं मैं, तो अभी चला कर देखते हैं। तो ये जैसे फ्रेम से ऐसे बाहर रेबिट जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैसे इसको मिडिल में हमेशा रखना है। तो जैसे मानो कि आपका मिडिल पार्ट में जैसे आ गया, इसको लाइन में ऐसे रख दो। फिर क्या करोगे, तो ये राइट साइड में वीडियो बेसिक ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म के बाद देखो यहाँ पर की फ्रेम है, ऐड कर दिया की फ्रेम, ठीक है। तो जैसे ही आप देखो ऐसे इसको जैसे मैं अगर चलाते जैसे ही ये फ्रेम से बाहर थोड़ा जाएगा, इसको ऐसे खींच के इधर लाना है। देखो जैसे यहाँ पर जैसे खींच के लाया, की फ्रेम ऐड हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देना है। फिर वापस क्लिक करूंगा मैं, जैसे फ्रेम से जाएगा वापस मिडिल को लाऊंगा, फिर इसको मैं खींच के बड़ा कर लूंगा ताकि हमेशा मिडिल में रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर और एक की फ्रेम ऐड हो गया। अगर ऐसे मैं अभी चलाऊंगा तो हमेशा वो कैरेक्टर जो है वो मिडिल में रहेगा। अभी जो वीडियोज फेसबुक के लिए ऑलरेडी मैंने शूटिंग किया है, उसको यूट्यूब के लिए कैसे रेडी करूं, या फिर यूट्यूब वाला वीडियो फेसबुक के लिए कैसे रेडी करूं। यूट्यूब के लिए रेडी है, इसको प्लस करता हूं, टाइमलाइन में लाता हूं, ठीक है। इसको अभी मुझे फेसबुक के लिए करना है, तो ये वीडियो को क्लिक करना है। यहाँ पर देखो एस्पेक्ट रेशियो का बटन है, क्लिक किया, इसको 9:16 कर दूंगा, तो ये मोबाइल के लिए रेडी हो जाएगा फेसबुक के लिए। फिर इसके ये जो देखो, इसको खींच के इसे बड़ा करना रहता है, बड़ा कर दिया। बट बड़ा करने के बाद ये मोबाइल में सेट हो गया। बट क्या हो रहा है, इसमें एक कैरेक्टर आधा आधा दिख रहा है, एक कैरेक्टर पूरा दिख रहा है। तो मैं चला के देखता हूँ, सुनो क्यों ना हम देखो ऐसा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको आपको मानो कि यहाँ पर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लाइन को ले आओ, एक कैरेक्टर पुल दिख रहा है। यहाँ पर देखो वीडियो में जाओ, बेसिक में जाओ, ये ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, ये ट्रांसफॉर्म का राइट साइड से की फ्रेम है, ऐड करो की फ्रेम। अभी चलाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ऐसे चलाता हूँ, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा लेडीज को बीच में लाना है, तो यहाँ पर ऐसे खींच कर लाओ, छोड़ दो। देखो यहाँ पर दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। फिर थोड़ा ऐसे चलाओ, लेके जाओ वीडियो को चलाओ ऐसे। अभी मानो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा ऑडियंस को लाना है पिक्चर पे, यहाँ पर लाओ, कर दो, फिर चलाओ। मानो कि आपको अब वापस लेडीज को लाना है मेन फ्रेम पे, चलाओ।
देखो जैसे मैं इसे खींच रहा हूँ ये की फ्रेम ऐड होते जा रहा है। फिर इसको लेके जाऊंगा, मानो कि मुझे जेंट्स को, तो यहाँ तक देखो। अभी अगर मैं चला कर देखता हूँ तो देखो कोई ना कोई फ्रेम में रहेगा। ये फ्रेम में, फिर ये आ गई, फिर देखो ये आया, फिर देखो ये आ गया। ओके, ये जो स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ रहा है इसको भी आप स्लो ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर की फ्रेम एडजस्ट तो एडवांस में मैं बताऊंगा, बट अभी जस्ट देखो कैसे उसको बेसिक में कैसे की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है और कैसे मोबाइल, यूट्यूब का, फेसबुक में कैसे कन्वर्सन होगा और फिर उसको कैरेक्टर को कैसे फ्रेम में रखना है। सबटाइटल कैसे ऐड करते हैं, ऐड करता हूँ इस वीडियो को मैं टाइमलाइन पे, ऐड हो गया। अभी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर नीचे लिखना चाहते हो कि जो भी ये लेडी बात कर रही है वो नीचे लिख के आए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक है कि हम डायरेक्टली फॉर एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, Let me show you the difference. लेट मी On the शो यू one द hand- डिफरेंस। ओके, पहले बोलिए तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में जाएंगे, ओके, एंड देन ऐड टेक्स्ट, डिफॉल्ट टेक्स्ट। Let me show you the difference. On the तो one अभी hand, हम इस टेक्स्ट को ऐड करेंगे। इसमें टेक्स्ट को ऐड करने के बाद हम इसमें लिखेंगे लेट मी शो यू द डिफरेंस, ठीक है। और उसको देखो यहाँ पर आ गया, आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हो। फिर ये फॉन्ट साइज को हम थोड़ा इसको कम कर लेंगे, ठीक है। देन अभी फॉर एग्जांपल ये जैसे ही बोल रही है let me show you the difference. तो इसे On एक the one- तरीके से सबटाइटल आप ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है सबटाइटल ऐड करने का, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। देन देखो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो टेक्स्ट यहाँ पर नीचे देखो ये लोकल कैप्शंस है। लोकल कैप्शन को अगर आप क्लिक करोगे देन यहाँ पर इंपोर्ट फाइल, तो यहाँ पर इंपोर्ट में SRT, LRC, ASS ये फाइल सब आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो SRT फाइल मिलेगा कैसे, हम क्या करेंगे, पहले सुन Let me show लेंगे। you the difference. On the one hand, we have या तो जैसे ये बोल रहे हैं लेट मी शो यू द डिफरेंस ऑन वन हैंड, तो हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल में उसको पहले लिख लेंगे। ऑन वन हैंड वी हैव दिस ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ कहीं पर, सेव कर लिया इसको, ओके, ठीक है। देन इसको क्या करना है, अभी टेक्स्ट फाइल सेव हो गया। अभी आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर आप सर्च करोगे टेक्स्ट टू SRT कन्वर्टर, बहुत सारे वेबसाइट आएंगे, आप एक पे क्लिक करो, ये ऊपर वाला क्लिक करो एंड देन इसमें जाओ। देन यहाँ पर ये आप फाइल को अपलोड कर लो, ओके। तो कहाँ पर है, यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ ये फाइल को। देन यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन SRT वाला, देन कन्वर्ट, ओके। कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट होके यहाँ पर आ गया मेरा डाउनलोड फोल्डर में। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी क्या करूँगा, मैं जाके वहाँ पर इंपोर्ट में इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट में जाता हूँ मैं, लेट मी शो यू द डिफरेंस, आ गया देखो ये, इसको मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। अब जैसे ऐड कर लिया देखो ये टेक्स्ट ऑलरेडी आ गया। मैं अगर चलाता हूँ तो यहाँ पर आपको देखो दिखेगा। let me show you the difference. On the one hand, सी तो ऐसे करके सेकंड वे है, जहां पर आप बड़ा फाइल को अगर आप करना चाहते हो सबटाइटल, तो आप पहले लिख लो पूरा, SRT कन्वर्ट कर लो, देन इसमें अपलोड कर लो। अदरवाइज जो मैंने पहले बताया टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट, फिर जाके मैन्युअली एक एक करके ऐड करो। ऑटो कैप्शन कैसे ऐड करेंगे, प्लस करता हूं, इधर आ गया, इधर टेक्स्ट है, देखो टेक्स्ट को क्लिक किया मैंने। टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आपको ऑटो कैप्शंस का बटन दिखेगा। आप अगर यहाँ पर जनरेट में क्लिक करते हो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा आपका लैंग्वेज। अगर मैं जनरेट क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम लेता है, 2-3 सेकंड, एंड उसको सब कैप्शन इधर देखो आ गया। अगर मैं चलाऊंगा let me इसको, show you the difference. तो कैप्शन On the देखो one हर hand, किसी का we have this option. आते गया। तो ऐसे करके आप ऑटो कैप्शन ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट टू स्पीच
कैसे करते हैं। मीडिया, ये वीडियो ऑलरेडी है, जस्ट इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको मैं म्यूट करता हूँ अभी के लिए। कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, इससे जस्ट पहले मानो कि मुझे टेक्स्ट सम ऐड करना है, जैसे मूवी थिएटर में चालू होता है मूवी से पहले। यहाँ आया मैं और उसके बाद जस्ट टेक्स्ट को क्लिक किया, डिफॉल्ट टेक्स्ट आई एम फॉन्ड, ठीक है। तो ये इतना टेक्स्ट टू स्पीच होगा, उसके बाद मूवी होगा। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो टेक्स्ट को ऐसे सेट किया कि टेक्स्ट खत्म होगा, देन मूवी चालू होगा। टेक्स्ट को क्लिक किया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच है, यहाँ पर बहुत सारे वॉइस ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके, टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर। तो आप कोई भी एक कैरेक्टर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, इधर बहुत सारा कैरेक्टर है, मैं ये वाला कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ कभी कभी। I am Bond. ठीक है, अभी जनरेट किया मैंने, क्लिक किया, अभी मैं इसको चलाऊंगा तो I am Bond. तो इसे आप टेक्स्ट को क्लिक करके बहुत सारा डिफरेंट कैरेक्टर चूज कर सकते हो। मैंने ये चूज किया, आप डिफरेंट कैरेक्टर यहाँ से चूज करो। तो अवॉइड करना डायमंड वाले को। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच हो गया। कोई भी आपको बड़ा स्पीच भी करना है बट 500 कैरेक्टर लिमिट है, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखो, देन टेक्स्ट टू स्पीच करो। कभी कभी ऐसा है कि आपको सिर्फ स्पीच चाहिए बट टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो आप क्या करो, ये पहले कर लो, ऐसे जैसे आई एम बॉन्ड कर लिया, देन टेक्स्ट टू स्पीच जनरेट कर लिया, फिर जाओ ये टेक्स्ट के पास क्लिक करो, डिलीट कर दो। तो अभी क्या होगा, आपके पास सिर्फ स्पीच रह गया, टेक्स्ट नहीं है। तो आपको ऐसा अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसे कर I am Bond. ठीक है। तो विदाउट टेक्स्ट भी टेक्स्ट टू स्पीच आप अपने कैपकट में रख सकते हो। फॉन्ट कैसे ऐड करते हैं कैपकट में, अब देखोगे तो हिंदी फॉन्ट जैसे अवेलेबल नहीं है कैपकट में, उसको ऐड कैसे करोगे। आपको जाके पहले गूगल में सर्च करना है कि बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल है, डाउनलोड फॉन्ट्स फॉर कैपकट, ठीक है। इसे जैसे आप सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ओके। तो मानो कोई वेबसाइट में जाके आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो कि हिंदी का फॉन्ट कौन सा है, उसको ऐसे डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया है देवनागरी हिंदी को। डाउनलोड करने के बाद आप जाओ उसमें, एंड देन जैसे मेरे यहाँ पर ये वाला मैंने डाउनलोड किया था, क्लिक किया, ये देवनागरी हिंदी। यहाँ पर ऐसे जैसे आप डायरेक्टली क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल बटन आएगा, आप ये इंस्टॉल बटन को क्लिक करो तो यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरा पहले से इंस्टॉल था इसलिए रिप्लेस बोला, इंस्टॉल हो गया। अभी आपको क्या करना है, कैपकट को आपको एक बार क्लोज करना है और एक बार ओपन करना है वापस। इसको ऐसे क्लोज कर लो, फिर वापस ओपन करो। तो अगर आप कोई भी, अभी मानो कि मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, टेक्स्ट को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर ये फॉन्ट ऑप्शन में वो अवेलेबल रहेगा। अभी आप क्या करो, इसमें जो मैंने फॉन्ट इंस्टॉल किया उसको जाके मानो कि मैं सर्च करूंगा, देखो ये देवनागरी किया था, देवनागरी हिंदी यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो फिर बाद में। तो इंस्टॉल करो, कैपकट को रीस्टार्ट करो, देन फॉन्ट अवेलेबल हो जाएगा। अभी वाटरमार्क कैसे डालते हैं। वाटरमार्क बहुत इजी है। आप जैसे एक वीडियो आपने एक बनाया, कोई भी वीडियो, मैं इंपोर्ट करता हूँ कोई एक वीडियो, कोई भी एक वीडियो लेता हूँ, ठीक है, ये वीडियो मैंने लिया। अभी ये वीडियो को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ टाइमलाइन में, ठीक है, ऊपर वाला को डिलीट। देन आपको मानो कि यहाँ पर कुछ डालना है आपका, फॉर एग्जांपल मैं डालूंगा यहाँ पर मेरा कंपनी का नाम है एबीसी, कुछ भी, ओके, ऐसे डाल दिया एबीसी। देन क्या करना है, इसको ऐसे क्लिक करना है, फॉन्ट को बेसिक में ऐसे जाना है, नीचे यहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत सारा दिखेगा। यहाँ पर ये ओपासिटी देखो, ब्लेंड के पास ओपासिटी अवेलेबल रहेगा। ओपासिटी थोड़ा इसको कम कर लेना, जैसे ऐसा देखो, आपको सेमी ट्रांसपेरेंट दिखेगा, आपको दिखेगा एबीसी है बट ऐसे लगेगा नहीं कि एबीसी है। तो ऐसे करके आप वाटरमार्क बना सकते हो। टेक्स्ट ट्रैकिंग कैसे करेंगे, अभी देखो ये वीडियो ऑलरेडी मैंने इसमें इंपोर्ट करके रखा है, यहाँ रखता हूँ। देन एक टेक्स्ट डालता हूँ, टेक्स्ट,
आई एम ट्रैकिंग, ये मैं मोशन ट्रैकिंग में बताऊंगा, बट इसमें ओनली टेक्स्ट का बताता हूँ मैं। आई एम ट्रैकिंग, ठीक है। ये टेक्स्ट को मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये क्लिक करके। देन ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया मैंने, थोड़ा छोटा, एंड देन यहाँ पर मैं ट्रैकिंग क्लिक करता हूँ, मोशन ट्रैकिंग। देखो मोशन ट्रैकिंग जैसे क्लिक करोगे ऐसे बन जाता है, इसको जहाँ पर भी रखोगे उसको ट्रैक करेगा। मैं इस पैर पे लगता हूँ, फिर ये स्टार्ट को क्लिक कर देता हूँ तो रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अभी देखते हैं पूरा चला के कैसे चल रहा है। देखो पैर जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, टेक्स्ट भी ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे पैर जहाँ जाएगा वो टेक्स्ट को ऐसे लेके जाएगा, ऐसे टेक्स्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं कैपकट में, मैं इंपोर्ट करता हूँ एक वीडियो जिसमें डिफरेंट कलर्स है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैंने इंपोर्ट किया, ऐड किया टाइमलाइन पे, इसको म्यूट कर देता हूँ। अभी देखो ये जैसे ये आदमी का कैप रेड कलर का है, इस कैप ग्रीन कलर का है, तो इसका कलर हम चेंज करेंगे, कैसे करेंगे? तो देर बहुत सारा ऑप्शन है, मैं एक एक करके आता हूँ। पहला जैसे देखो ये वीडियो है, ओके, तो मैं अभी क्या करूँगा, ये देखो यहाँ पर राइट साइड में अगर जाओगे आप तो वीडियो के बाद इधर एडजस्ट है, एडजस्ट पे गया, ओके। यहाँ पर बहुत सारा बेसिक चेंजेस आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है टेम्परेचर कम ज़्यादा करना। देखो ये चेंज हो गया कलर आपका पूरा वीडियोज का। सेचुरेशन कम ज़्यादा करूँगा तो मैं वीडियो का कलर चेंज हो रहा है। देखो जैसे यहाँ पर देखो कैसे दिख रहा है, आप अगर इससे करो तो इफेक्ट कितना, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया, अच्छा दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे बेसिक कर सकते हो, बट पर्टिकुलर कलर को, फॉर एग्जाम्पल ये रेड को मुझे चेंज करना है, ग्रेइश कर देना है, ठीक है। तो वो यहाँ पर, उसके बाद देखो बेसिक के बाद HSL है, यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर रेड कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, रेड कलर का सेचुरेशन का अगर मैं कम कर देता हूँ तो उसका कलर देखो धीरे 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 डल हो जाएगा। देखो ग्रेइश हो गया कलर रेड, ओके। इसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू को करना है, तो मैं ब्लू को क्लिक करता हूँ, ब्लू का सेचुरेशन अगर कम कर दूंगा तो देखो ये ब्लू जो स्वेटर है उसका कलर चेंज हो गया। अगर मुझे ग्रीन का चेंज करना है तो ग्रीन को जैसे मैं क्लिक करूंगा इसमें, फिर ग्रीन का चेंज करूंगा तो ग्रीन का कलर चेंज हो जाएगा। ग्रीन नहीं, ग्रीन ये है, ओके, तो ग्रीन का कलर देखो चेंज हो गया, ग्रेस। तो ऐसे करके आप बहुत सारा कलर ग्रेडिंग में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। अभी हम कलर ग्रेडिंग पर्टिकुलर क्लिप पे करेंगे। देखो अभी जैसे ये पूरा वीडियो है, अभी मुझे पूरा वीडियो पे इसका कैप रेडी चाहिए, बट इस पार्ट से इस पार्ट तक मुझे उसको ग्रेस कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसको स्प्लिट कर लूंगा पहले मैं, यहाँ से यहाँ ऐसे, फिर इस पार्ट पे मैं अभी अप्लाई करूंगा। यहाँ पर मैंने क्या चल गया रेड कलर को, मैं इसमें सेचुरेशन कम कर दूंगा, तो उतना पार्ट जो है इस क्लिप का, यहाँ पर लाइन को ध्यान रखना कि कहाँ रखना है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। अभी तो ग्रेस हो गया। अभी मैं अगर यहाँ पे चलाऊंगा, देखो बाकी सब जगह पे ये सुनो, रेड है, बर्फ की एक बेटी यहाँ बना पर ले। आते ही देखो तुम ग्रेस पागल हो हो गए गया। हो। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ये एक तरीका है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ओके। अगर मुझे ओनली पूरा क्लिप में पूरा का कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा पार्ट के लिए अलग कलर का कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ। इंपोर्ट करता हूँ मैं एक वीडियो को, सेम वीडियो को इंपोर्ट करता हूँ। वीडियो को इंपोर्ट किया, ऐड किया। अभी मानो कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तो पहला ऑप्शन मैंने दिखाया ऑलरेडी कि उसको कट करके स्प्लिट करके कर सकते हो। बट अभी देखो यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें अगर जाओगे तो आपको यहाँ पर इसको क्लिक करके देखो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट पे जाओ, देन ऐड एडजस्टमेंट करो, देन कस्टम एडजस्टमेंट करो। देखो ये एडजस्टमेंट आ गया। जिस पार्ट के ऊपर एडजस्टमेंट है उस पार्ट में चेंजेस कर सकते हो। फिर इधर चेंज नहीं होगा, इधर चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसी में होगा। मैं एडजस्ट पे क्लिक किया, देखो ये रेड कलर है, रेड कलर का सेचुरेशन कम कर देता हूँ। देखो अभी रेड टोपी गायब होके अलग कलर का ब्राउनिश ग्रेइश हो गया। अभी मैं देखो यहाँ पर है मेरा रेड, हम मैं बर्फ इसको की एक बेटी चलाऊंगा, बना ले। तुम पागल हो गए हो क्या? लोग देखो हंसेंगे ग्रेइश हो हम गया, पर। फिर रेड हो गया। तो ऐसे आप एडजस्टमेंट यूज करके बहुत सारा क्लिप के अंदर अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। लट्स क्या होता है? लट्स मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो अभी मैं वापस एक वीडियो का इंपोर्ट करता हूँ।
ये आ गया वीडियो, ऐड कर दिया टाइमलाइन पे। ओके, तो अभी अगर यहाँ पर जाओगे आप, ये एडजस्टमेंट अगर जाओगे, क्लिक करोगे, एडजस्टमेंट के बाद देखो यहाँ पर एक लट ऑप्शन आता है। लट जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारा आ गया। ये आया कैसे? ये पहले शुरुआत में कुछ भी नहीं था, नन था। मैंने क्या किया, गया गूगल पे एंड देन सर्च किया कि लट्स फॉर कैपकट। ओके, जैसे मैंने सर्च किया लट्स फॉर कैपकट डाउनलोड, तो आप ऐसे करोगे तो बहुत सारा जगह पे आ जाएगा। देखो फ्रेश लट्स अवेलेबल, ऐसे करके आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करके यहाँ पर आना है, ये इंपोर्ट को क्लिक करना है। तो ये लट्स यहाँ पर जो भी है, जैसे देखो ये लट्स मैंने डाउनलोड किया, यहाँ में से मैं एक एडगी लैग इसको करता हूँ। जैसे ही करूंगा इंपोर्ट, यहाँ देखो अवेलेबल हो गया। अभी ये वीडियो है, अगर मैं इसको जस्ट उठा के यहाँ पर डालता हूँ उतना ही पार्ट के लिए, देखो ये पार्ट ऐसे कलर है, मैं चला के दिखाता हूँ। सुनो, देखो ये पार्ट आया तो इसका इफेक्ट, जो लट्स का इफेक्ट आ गया। तो लट्स क्या होता है कि रेडीमेड ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत सारे अच्छा अच्छा कलर इफेक्ट आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। मास्क क्या होता है, और मास्क एंड की फ्रेम का यूज करके बहुत सारे हम अच्छा अच्छा वीडियोज बना सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 2 इमेजेस। ओके, इमेजेस वीडियोज कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 2 इमेजेस सिलेक्ट करता हूँ, और देन जो कोलाब वीडियोज होता है ना, कोलाब वीडियोज कैसे बनता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो एक लेडी स्टैंडिंग है और एक कोई भी मैन स्टैंडिंग ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैन स्टैंडिंग है, ठीक है। ये दोनों इमेज को मैं ऐड कर देता हूँ, दोनों ऐड हो गया। ओके, अगर देखो अभी मैं ये वाला इमेज को इसके ऊपर ओवरले में डाल देता हूँ। अभी अगर डाल दिया तो देखो सिर्फ ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या करूंगा, मैं ऊपर के क्लिक करूंगा, इधर देखो वीडियो, देन इधर मास्क पे आता हूँ, ठीक है। मास्क पे जाके मैं ऐड मास्क क्लिक करता हूँ। देन ये बहुत सारा इफेक्ट है, स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट को अभी मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, इसको पकड़ के, जो राउंड वाला है ना इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे माउस को लेके जाना है अभी ऐसा, ठीक है। मानो कि ऐसा है, ठीक है। अभी ऐसा कर दिया। अभी क्या करूंगा मैं, जैसे ही ऐसे कर दिया, मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ पहले। ये मास्किंग हो गया, ये इनिशियल स्टेज है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी इसको यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है। इनिशियल स्टेज में मैं एक की फ्रेम ऐड करूंगा। नीचे आओगे तो यहाँ पर की फ्रेम दिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे है ये रोटेशन की फ्रेम है, इसको अभी यूज करता हूँ मैं, ठीक है। रोटेशन वाला इसको पकड़, देखो ऐड कर दिया ब्लू, तो यहाँ पर भी देखो एक ब्लू ऐड हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये मैं लेके आया डंडा को। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो है ना इसको पकड़ूंगा और ऐसे ऐसे घुमा दूंगा। ओके, छोड़ दूंगा। अभी देखो दूसरा की फ्रेम ऐड हो गया। अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ कैसे चल रहा। देखो जैसे मैंने किया था एग्जैक्टली ऐसे चला। अभी क्या करूंगा, मैं और एक की फ्रेम डालूंगा। यहाँ पर एक की फ्रेम डाल दिया। अभी मैं क्या करूंगा, इसको पोजीशन की फ्रेम ऐड करता हूँ। पोजीशन मुझे चेंज करना है। ओके, ऐड कर दिया। देखो ब्लू आ गया, यहाँ पर भी, इधर भी ब्लू आ गया। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लाइन को दे देता हूँ, और थोड़ा इधर आ गया लाइन को। अभी मुझे क्या करना है, ये इस लाइन को ऐसे मैंने खींचा और ऐसे ऐसे लेके गया धीरे धीरे। अभी मैं अगर चलाऊंगा तो देखो कैसे दिखेगा, ठीक है। देखो ऐसा हो गया। अभी इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा इफेक्ट अच्छा डालने के लिए आप ऑडियो पे जाओगे, थोड़ा कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च करो, देन कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लो इधर। अभी आप अगर चलाओगे यहाँ से यहाँ तक तो देखो कैसे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मास्किंग एंड की फ्रेम का यूज कर सकते हो। तो मोशन ट्रैकिंग होता कैसे है, अभी देखो मैं क्या करूंगा, एक आदमी को ये दौड़ रहा है, उसके साथ एक टेक्स्ट एक इमेज ऐसे डाल दूंगा और वो लोग भी साथ में दौड़ेंगे इसके साथ, तो ट्रैक करेंगे। ओके, तो इसी को मोशन ट्रैकिंग बोलते हैं। अभी मैं पहले एक टेक्स्ट डालता हूँ, ये टेक्स्ट डाल दिया, आई एम ट्रैकिंग, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो अच्छा थोड़ा आएगा। छोटा करके इसको मैं प्लेस करता हूँ, कहाँ प्लेस करता हूँ, इधर प्लेस करता हूँ। अभी देखो ये इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। यहाँ पर आया राइट साइड में मैं
उसको ये प्रीसेट डाल दिया रेड वाला। ओके, हो गया। अभी देखो ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक वापस करके ट्रैकिंग में जाऊंगा, मोशन ट्रैकिंग, ये उसका पैर के साथ मैं ऐड कर दूंगा और देखो यहाँ पर स्टार्ट। ठीक है, अभी अगर मैं ये चलाता हूँ वीडियो, देखो कैसे चल रहा है, देखो पैर के साथ साथ वो टेक्स्ट ट्रैक हो रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक जो बच्चा है उसको भी डालते हैं साथ में, जैसे वो भी इसके साथ दौड़ सके। ऐड कर दिया मैंने इसको यहाँ पर। ओके, ऐड करने के बाद इसका मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। पहले क्रोमा की क्लिक, रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ पर डालते हैं। अभी इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर ऐसे। ओके, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, वापस ट्रैकिंग पे गया, मोशन ट्रैकिंग, इसको ये आदमी के साथ ऐसे डाल देते हैं यहाँ पर। ओके, अभी आदमी के साथ डालने के बाद ट्रैकिंग पे गया, मोशन ट्रैकिंग, आदमी से डाल दिया, वापस से स्टार्ट को क्लिक कर दूंगा ताकि वो रेडी हो जाए पूरा। ओके, अभी दो चीज ट्रैक करेगा वो आदमी को, मैं एक बार चला के देखता हूँ। देखो वो बच्चा भी दौड़ रहा है, साथ में ट्रैक कर रहा है, टेक्स्ट भी ट्रैक कर रहा है। ऐसे करके हम मोशन ट्रैकिंग बना सकते हैं। टेक्स्ट बिहाइंड ए पर्सन कैसे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, ये बच्ची है, अभी मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो उसके सामने दिखेगा, जैसे मैं लिखता हूँ अभी। ठीक है, आई एम मीरा, इसका मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ फॉन्ट, एंड देन थोड़ा इफेक्ट डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, अभी देखो ये अभी टेक्स्ट कहाँ दिख रहा है, सामने दिख रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बिहाइंड ए पर्सन मीन्स टेक्स्ट को उसके पीछे डालेंगे। तो डालते कैसे हैं, ऐसे सिमिलर दो वीडियोज लेते हैं एग्जैक्टली सेम, बीच में ये टेक्स्ट लेयर को डालते हैं और ऊपर वाले का बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद और बीच में टेक्स्ट होने के बाद लगेगा कि टेक्स्ट पीछे है, बट ये टेक्स्ट लेयर को मैं देखो अभी यहाँ पर बीच में डालने जा रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। ओके, तो इसको पहले कैसे करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। टेक्स्ट को दो वीडियो लेयर के बीच में कैसे डालते हैं, ठीक है, वो पहले हम देख लेंगे कैसे करते हैं, देन बाकी उसके बाद करते हैं बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, अभी देखो ये बाहर कहीं पर क्लिक कर दो आप, ये वीडियो और ये सब छोड़ के बाहर क्लिक कर दिया कहीं पर। अभी देखो यहाँ पर डिटेल में जाता हूँ, देन यहाँ पर ये मॉडिफाई में आता हूँ, देन यहाँ पर देखो अरेंज लेयर्स, ये अरेंज लेयर्स को आप ऑन कर दो, सेव कर दो। ठीक है, अभी देखो मैं टेक्स्ट को अगर बीच में डालना चाहता हूँ, देखो बीच में आ गया टेक्स्ट, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि सामने वाला जो है ये सामने वाले वीडियो कवर कर लिया सब कुछ। अभी हम इसका रिमूव कर देंगे बैकग्राउंड। वीडियो में जाता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड जाता हूँ, क्रोमा की में जाता हूँ, माउस को ओवर इधर कर देता हूँ। अभी देखो टेक्स्ट पीछे चला गया। तो ऐसे ही हम टेक्स्ट बिहाइंड द पर्सन करते हैं। हम दिखाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज है। ओके, ये इमेज को मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। अब देखो इमेज को ऊपर में डाल दिया, लेकिन अभी क्या होता है, इमेज को जैसे ऊपर में डालते हैं ना, ये पूरा इमेज ऐसे ही दिख रहा है, मतलब वो ऊपर वाला ही दिखता है हमेशा, राइट, जो ओवरले में डाला हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये नीचे आएंगे, नीचे वाले को सेम वीडियो जाऊंगा, रिमूव बैकग्राउंड जाऊंगा। ओके, और उसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ऊपर वाला इसे ढका हुआ है। इसको ऊपर लेके जाता हूँ, इसको नीचे लेके जाता हूँ। ठीक है, अभी देखो दिख रहा है। अभी मैं जाऊंगा ऊपर वाला लेयर को क्लिक करूंगा, वीडियो जाऊंगा, रिमूव बैकग्राउंड, क्रोमा की, एंड देन इसको रिमूव कर दूंगा। देखो अभी ये जो पीछे इमेज आ गया, पीछे दिख रहा है। अभी इसका आप इंटेंसिटी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, जो थोड़ा थोड़ा ग्रीन इधर दिख रहा है इसको रिमूव कर सकते हो। थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो रिमूव हो जाएगा। देखो अभी क्लियर, पीछे इमेज, आगे ये बच्ची का कैरेक्टर का फोटो।
अब मैं बताता हूँ टेक्स्ट एनिमेशन कैसे करते हैं। अभी देखो, अभी जैसे ये ऑलरेडी ये वीडियो डाला है, उसके ऊपर ये टेक्स्ट है, उसको एनिमेट करते हैं। एक पहले टेक्स्ट का बेसिक बताता हूँ, देन एनिमेशन पे जाता हूँ। देखो, टेक्स्ट आप ऐड करने के बाद आप यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट साइज, देन यहाँ पर बहुत सारा चीज है, पैटर्न, एक केस है जैसे अपर केस, लोअर केस, कैमल केस। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। अब थोड़ा सा पार्ट, फॉर एग्जांपल मुझे बस मीरा का कलर चेंज करना है, तो आप मीरा का कलर अभी रेड करना चाहते हो तो ऐसे रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप बेसिक में बहुत सारा चीज कर सकते हो। उसके बाद ये देखो, एनिमेशन पे अगर मैं जाता हूँ तो एनिमेशन में क्या होता है, इन, आउट एंड लूप रहता है। इन मतलब जैसे ये टेक्स्ट आएगा तो कैसे इफेक्ट होगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा दिखाने के लिए थोड़ा इधर साइड में ले आया और इधर ऐसे किया, ठीक है। अभी देखो, इन में मतलब जैसे आएगा मैं क्या करता हूँ, एक ऑलरेडी कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कुछ डायमंड है जो आप नहीं कर सकते। अभी मैं इन में मुझे चाहिए जैसे थोड़ा इफेक्ट आए, ऐसे करके आएगा इन। और जब टेक्स्ट डिसअपेयर होगा, लास्ट में जाएगा, तब कैसे आएगा, आउट में जाता हूँ, देन मुझे लगता है कि मैं ये वाला डालूंगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो अभी ये मैं चला कर दिखाता हूँ कैसे हो रहा है इनमें। देखो, टेक्स्ट आया कैसे और टेक्स्ट अभी जाएगा कैसे, ऐसे करके टेक्स्ट गया। तो ऐसे करके आप एनिमेशन उसमें डाल सकते हो।